चलो गाइस, आज क्या पढ़ेंगे? जैसे बोला था आपको, एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब एलपीजी रिफॉर्म्स की फुल फॉर्म क्या होती है? लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या इस बात का? वो है ना, लिबरलाइज कर दिया, मतलब क्या, एक तरह से आज़ादी दे दी। प्राइवेटाइज चीज़ करी है जिससे आज़ादी मिली है, ठीक है ना। आज़ादी दी प्राइवेट सेक्टर को ग्लोबली। प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है अब इंडिया में, ठीक है। यही तो हुआ था। कब हुआ? 1991 में हुआ। क्या डेट थी? 1 जुलाई था, ठीक है, जब ये हुआ, जब हमने लोन लिया था आईएमएफ से। वही बात चल रही थी पहले, ठीक है। क्यों लिया था? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था, बीओपी हो रखा था। हमने लोन ले लिया, फिर हमें प्रेशराइज किया यूएसए ने, आपको एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? ताकि आप हमारा लोन चुका सको, ठीक है। इससे हुआ क्या? प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिल गई, और ठीक है, आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले गवर्नमेंट के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट थे कि इतने सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट होगा, पूरा कंट्रोल कर रखा था, बैंक्स को कंट्रोल कर रखा था अच्छे से। और क्या हुआ? इससे हमने जो लाइसेंस सिस्टम की बात नहीं करते पहले हम, लाइसेंस सिस्टम कि लाइसेंस मिलेगा तभी इंडस्ट्री खोल सकते हो, वो बंद कर दिया। और कौन सिस्टम? कोटा सिस्टम बंद कर दिया हमने। कोटा सिस्टम कि कितना प्रोड्यूस होना है, रूरल एरिया में कितना होना है, और क्या और अर्बन एरिया में कितना होना है, ठीक है, ये भी बंद कर दिया हमने। और हमने एक और चीज़ करी, हमने डायरेक्ट जो टैक्स था ना उसे कम कर दिया, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जैसे आपकी सैलरी से जो कटता है, ठीक है। अभी तो आप पढ़ रहे हो, जो लोग प्राइवेट जॉब करते होंगे, जो तैयारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी से कटता है वो है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स हो गया है, डायरेक्टली कट गया आपकी सैलरी से। एक होता है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? ये होता है जैसे जीएसटी है, ठीक है। जैसे आप हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, आपको पता भी नहीं होगा, कई बार वैसे लोगों को पता होता है। जैसे कि आपने समझो कोई चिप्स खरीदा, अगर ध्यान से आप पढ़ोगे ना उसके लेबल पे, तो लिखा होता है कि जीएसटी कितना लगा है। या आप रेस्टोरेंट जाओगे ना, बिल देखना ध्यान से, बिल भी देखे करो, उसमें लिखा होता है कि तो चलो डिटेल ज़्यादा कुछ जाना, उसमें जीएसटी लिखा होता है, ठीक है। मैं तो स्टेट जीएसटी बोलने वाला, पर अभी लोड नहीं, तो उसमें लिखा होता है जीएसटी कितना लग रहा है। चलो, और क्या? हाँ, इससे अच्छा हो गया। लोग टैक्स इवेजन करते थे बहुत, टैक्स इवेजन, जब डायरेक्ट टैक्स था, डायरेक्ट टैक्सेस थे। अब टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन, इवेजन क्या होता है? इवेड करना, इवेड से आया है। इवेड करना क्या होता है? बचना, ठीक है, बचना। लोग टैक्स देने से बचते थे। लोग टैक्स देना कोई क्यों नहीं चाहता? देखो, सोचने की बात है। मान लो आपको 1000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप मुझे 20% टैक्स दे दो, तो को बना कितना? 800 रुपये बचा। अब आप कहोगे भाई मैं देना नहीं टैक्स, भाई बच जाता हूँ कुछ भी करके, तो आप पूरा 1000 रुपये जेब में रख लो। ये बात है ना, लोग इसलिए टैक्स इवेड करते हैं, लोगों को पसंद नहीं टैक्स देना, ठीक है। अब क्या? हाँ, चलो, कहाँ पे थे? एलपीजी पढ़ लिया। एलपीजी की थोड़ी चीज़ें और बताते हैं, ठीक है। अब एक बात है, इंडिया ने ना एलपीजी रिफॉर्म से पहले एक और चीज़ करी थी। हमने अपने ना बैंक नेशनलाइज कर रखे थे। कब करे थे? 1960 से लेके 1969 से लेके 1980। इसमें हमने अपने बैंक ना नेशनलाइज कर दिए। अब नेशनलाइज करना क्या हो गया? हमने नेशनलाइज कर दी, नेशनलाइजेशन बैंक्स की। इसका मतलब क्या है?
जो हमारी गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया, बैंक सारे अपने अंडर कर लिए, ये हुआ। ठीक है, तो अब जैसे एलपीजी रिफॉर्म आए 1991 के, हुआ क्या, बैंक्स को ना छूट मिल गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉरेन सेक्टर बैंक ज़्यादा आने लग गए इंडिया में। ठीक है, ये आ गए फॉरेन सेक्टर बैंक्स आ गए, फॉरेन हाँ फॉरेन सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए इंडिया में। ठीक है, पहले फॉरेन सेक्टर थे बैंक्स, पहले थे पर फ्यू थे, पर 1991 में ज़्यादा आने लगे। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स होते ही। और क्या थी, इंडिया के पास जब नेशनलाइजेशन थी बैंक की, तो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी ना बैंकिंग सिस्टम पे। जैसे ये ख़त्म हुई जैसे ख़त्म हुई वो तो प्राइवेट सेक्टर आ गए, पर जब जब इंडिया की मोनोपोली, बैंक गवर्नमेंट की मोनोपोली थी बैंकिंग पे, तो उससे क्या हुआ आपको पता ही है अब गवर्नमेंट का हमारा सिस्टम कैसा है इंडिया में। भाई जो क्वालिटी थी ना सर्विस की, वो बैड सर्विस थी, जैसे आपको पता ही है। ठीक है, बैड सर्विस थी। और रेगू 1991 के बाद आरबीआई बस रेगुलेटरी पॉलिसीज लेके आने लग गया बस बैंक्स के लिए। ठीक है, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था, रेगुलेटरी पॉलिसीज ले आया है कि बैंक कैसे रेगुलेट करेंगे। ठीक है ना, चलेंगे कैसे बैंक, उसने पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी। अब चलो आगे चलते हैं। मैंने एक और पता बात सोची है अभी कि इकोनॉमिक्स की ना और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स की एक ना एग्ज़ाम फोकस, मतलब प्रॉपर वाली डिटेल वाली एक और मैं सोचूंगा, एक बनाऊंगा प्लेलिस्ट। इसमें तो मैं काफ़ी समझाता हूँ ना, उसमें इतना समझाऊंगा नहीं मैं, तो उसका फ़ायदा क्या है जब समझाने के लिए तो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब की, उसमें ना ज़्यादा टॉपिक कवर करूँगा मैं और ज़्यादा, मतलब बहुत डिटेल, इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, मतलब मोटे मोटे जो ज़रूरी चाहिए होते हैं ना एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी के बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी वीडियो है वो एक तरह से ना। सारे सब्जेक्ट्स की बना दूंगा मैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सबकी, इंडियन ज्योग्राफी उसी में कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, वो इससे ज़्यादा अच्छी होगी वीडियो जो भी बन रही है ना, उसमें कंटेंट ज़्यादा क्वालिटी का और सोचा है अभी, देखते हैं, पहले ये तो कंप्लीट करें। हाँ, इंडिया की पहली डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई। ठीक है, ठीक है, अब डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट हम नेगेटिव में जा रहे हैं। ठीक है, कि मतलब क्या, गवर्नमेंट अपने कोई पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, जो लोगों के लिए होते हैं, मतलब सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो उन्होंने दे किसको दिए, प्राइवेट लोगों को दे दिए। इससे क्या हो रहा था, इससे हुआ क्या, इस पॉलिसी के आने से गवर्नमेंट ने एक तरह से फ्री होगी अपने कामों से। उन्होंने कहा बस हम इनकी पॉलिसीज़ बना देंगे कि कैसे चलनी चाहिए ये, और हम फ्री हो जाएंगे। उससे हमारा दिमाग ना बिजनेस माइंडेड नहीं रहेगा, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों की पॉलिसीज़ में बना सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में ज़्यादा अच्छे से पॉलिसी बना सकते हैं, ये सोचा था गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम ना 2500 करोड़ कमा लेंगे इस चीज़ से, 2500 करोड़, पर उनको फ़ायदा हो गया, उन्हें 3000 करोड़ कमा लिए पहले डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी से। ठीक है, थोड़ा ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, चल रहा है। हाँ, ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, आपने वर्ड तो सुना होगा,
पर आपको ढंग से मीनिंग पता होता क्या है असली में? मैं बता देता हूँ, नहीं पता तो मैं बताऊँगा। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबल जैसा नाम है, ठीक है, ग्लोबल। ग्लोबल कहाँ, ग्लोब से आया है। ग्लोब मतलब जो अर्थ का, आपने ग्लोब नहीं देखा जो होता है जिसे लोग देखते हैं ऐसे ऐसे करके होता है, लोग स्टडी करते हैं इसको, है नहीं, वो कंट्रीज बना दी इसने ऐसे करके, जैसे कर होता नहीं, इधर से आया है, ग्लोब से आया हुआ, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। अब ये होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन होता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ पूरी दुनिया में। मतलब क्या, जैसे समझ लो कि आपका कल्चर है, ठीक है, मान लो आप पंजाब से हो, ठीक है, आपका कल्चर है कि भाई यहाँ पे मक्की की रोटी, ठीक है, सरसों का साग खाते हैं। या आप मान लो हिमाचल से हो, ठीक है, आपके यहाँ सिड्डू खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ का कल्चर जब यहाँ जाएगा, ठीक है, तो लोग यहाँ का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, लोग यहाँ का खाना देखेंगे, कपड़े देखेंगे, हिमाचल के कल्चर देखेंगे, और पंजाब का यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो लैंग्वेज भी आएंगी, सब कुछ आएगी। मतलब जैसे समझो आपको दोस्त बन गया, समझ लो कहाँ का बन गया, आपका दोस्त कोई राजस्थान का बन गया, बंगाल का बन गया मान लो, तो आपको उसके जैसे उसका कल्चर समझ आएगा धीरे धीरे, समझ रहे हो कि कैसा कल्चर है, क्या फेस्टिवल्स हैं, क्या खाना है, क्या कपड़े, आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। वही होता है ग्लोबलाइजेशन। अब लेकिन इसमें मैंने बात करी सिर्फ नेशनल लेवल पे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में बात कहाँ की होती है, इसमें बात होती है मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल की। मतलब क्या, जैसे यूएसए में जीन्स का था, जीन्स बनती थी, ठीक है, जीन्स इंडस्ट्रियल वर्कर की होती है इसलिए जीन्स, आपको पता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में ये वर्कर्स पहनते थे इसको, तो अब उन्होंने पूरी दुनिया फैला दी, यूरोप में पहनते हैं, कहाँ पहनते हैं, इंडिया में आ गई, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया, सब लोग यहाँ पहन रहे हैं जीन्स। ये होती है ग्लोबलाइजेशन, उनका कल्चर आ गया, ठीक है ना। इंडिया कल्चर कहीं कहीं चला गया, इंडिया कल्चर कहाँ चला गया, इंडोनेशिया में चला गया, ठीक है ना, जापान में चला गया। चलो ये वर्ड हो गया ग्लोबलाइजेशन, आपको समझा दिया, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन में इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गया था। कब बना था, 1995 में इंडिया पार्ट बन गया इसका, ठीक है। क्या करना इसका पार्ट बन गया, फ़ायदा क्या है, यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं बड़े अच्छे, ये हेल्प करता है कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स कराने में। अभी ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, मतलब समझ लो कि दो कंट्रियां हैं, उन्होंने बोला कि हम बस समझ लो डेयरी का हम करेंगे ट्रेड, आप हमारी कंट्री का डेयरी आने दो यहाँ पे। जैसे समझ लो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है इंडिया को, एग्जांपल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं इंडिया को कि आप अपनी कंट्री में हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को आने दो, इंडिया में आने दो, ऑस्ट्रेलिया डिमांड कर रहा है। तो इंडिया कहेगा ठीक है हम आने देंगे, कम टैरिफ लगाएंगे, कम टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर, या नहीं भी लगाएंगे, आप हमारा ये प्रोडक्ट आने दो यहाँ पे। वो कहेंगे ठीक है, कि दोनों कंट्री को फ़ायदा हो। ऐसा होता है ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, आपको मतलब समझा दिया, होते गए ट्रेड एग्रीमेंट्स। जैसे हम WTO के पार्ट बने ना, हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है। जैसे पार्ट बने इसका, हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया मतलब ऊपर वाला एरो दिखा रहा हूँ, ठीक है, बढ़ गया। इंपोर्ट क्या होता है, मतलब बाहर से चीज़ आ रही है इंडिया में, एक्सपोर्ट यहाँ से बाहर जा रही है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं कि चलो अब बात करते हैं कि भाई
एलपीजी रिफॉर्म से फ़ायदा क्या हुआ इंडिया को, वो है ना बात। इसे करके फ़ायदा भी हुआ है, कुछ नहीं हुआ, वो बात करेंगे। एलपीजी रिफॉर्म के बेनिफिट्स क्या रहे। इंडिया की जीडीपी बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई, इंडिया की जीडीपी बढ़ी थी, कितने से कितनी हुई थी, 6% थी पहले, 10% होगी, ठीक है। और क्या हुआ, इंडिया में टेक्नोलॉजी आई नई, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आई। और क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ना हमारा बढ़ गया। और क्या हुआ, हमारे काफ़ी एग्रीमेंट्स बने, ठीक है, मेमोरेंडम बने, एग्रीमेंट्स बने दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। ये WTO के बाद भी है, ठीक है, एलपीजी उसी टाइम का है, तो हमें एग्रीमेंट्स बने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ, तो उससे हमारा आपको पता ही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया उनके साथ। हमारा एक फेरा एक्ट था पहले, फेरा FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, पहले था ये चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, ये चेंज हुआ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, मैनेजमेंट बन गया। फिर हमने रेगुलेशन करनी छोड़ दी, हमने मैनेज करना शुरू कर दिया। रेगुलेट नहीं कर रहे थे, समझ रहे, कंट्रोल हमारा हमने हट गए, हम बस मैनेज किया हमने बस, ठीक है, सेक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, बस मैनेज कर रहे हैं अब। चलो अब थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे मतलब क्या, ईयर में थोड़ा पीछे चलते हैं। अब बात करेंगे कौन से प्लान्स आए थे, ठीक है, इंडिया के प्लानिंग कमीशन से पहले क्या कैसे कैसे प्लान्स रहे, कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है। विश्ववरया प्लान चल रहा है, विश्वेश्वरया प्लान था एक, ठीक है, क्या ईयर था, 1934 का था कि हमें अपनी जीडीपी, हमें अपनी डबल करनी जीडीपी, ठीक है, इन द कमिंग 10 ईयर्स, 10 साल में हम अपनी जीडीपी डबल करनी है, ये इसका प्लान रहा, ठीक है। और इसमें फोकस किस में था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ये फोकस कर रहे थे, ठीक है। देख रहे हो, मतलब प्लानिंग कमीशन से पहले की बातें हैं, हमें देखो इंडिपेंडेंस में नहीं मिली थी, उस टाइम की बात है, 1934 की बात है, विश्ववरया प्लान आया, ये है। इसके बाद क्या आया, एक प्लानिंग कमीशन की कमेटी बनी, ठीक है, कमेटी बनी, कब बनी, 1938 में बनी, ठीक है। कौन कौन थे इसमें, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हेड कर रहे थे उसको, नेहरू हेड कर रहे थे उसको, ठीक है, कांग्रेस, ठीक है। और क्या, इनका फोकस कहाँ था, इनका फोकस था सोशल इकोनॉमी पे, ठीक है। हमें यहीं से समझ आ रहा है इनका बैंड किसकी तरफ है, सोशलिज्म इनकी तरफ बैंड हो रखा है एक तरह से, देख रहे हो आप, सोशल इकोनॉमी वही कह रहे हैं, सोशलिज्म की तरफ इनका बैंड हो रखा है एक तरह से, USSR की तरफ। उन्होंने कहा देयर शुड बी पब्लिक सेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, पब्लिक मतलब लोग है, सेक्टर मतलब क्या, गवर्नमेंट के सेक्टर की बात हो रही है,
इनका भी वही था कि भाई इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर होना चाहिए डेवलप, ठीक है। इनका भी वही था जो इनका रहा विश्वेश्वरैया का। तो कुछ 4 साल का फ़र्क है, 38 एक का 34। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। कांटा। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे भाई बॉम्बे प्लान पढ़ेंगे। बॉम्बे प्लान, ठीक है, 1944, ठीक है, 44 का। बिजनेसमैन थे मेनली इसमें, ठीक है, बिजनेसमैन थे। उनका क्या था कि हमें 10,000 करोड़ स्पेंड करने हैं, ठीक है, ये सोचा था उन्होंने। और क्या, इनका मेन फोकस कहाँ था? इंडस्ट्रियल सेक्टर भाई करो डेवलप, ठीक है, ये था उसी को डेवलप करो। बिजनेसमैन थे ना, उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर चाहते थे डेवलप हो। और हाँ, इसी का बता रहा हूँ, ठीक है, बॉम्बे प्लान का। अभी वो सोचते थे कि भाई हम ना लोन लें, वो कहते हैं लोन लो और स्पेंड करो लोगों के ऊपर। मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी बनाओ लोगों के लिए करो, ठीक है, कुछ भी बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। इनका मन था हम अपनी जीडीपी को ना ट्रिपल करें 15 साल में, ठीक है। ये चाहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम डेवलप करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, इनको डेवलप करें। और किसको? कॉटेज इंडस्ट्री को भी डेवलप करें हम, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री को भी डेवलप करें, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करें। और क्या, हमारी जो जीडीपी ना 2 टाइम्स हो जाए 15 साल में। 2 टाइम्स क्या हो जाए जीडीपी 15 साल में आने वाले, ठीक है। चलो हो गया बॉम्बे प्लान, ठीक है। एक और चीज़ बताऊँ, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम ये होता है जीडीपी बाय पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब क्या, पर कैपिटा इनकम जितना लोगों ने प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रोस में, पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं टोटल, ठीक है ना, तो उतनी इनकम बढ़ रही है हमारी। अब क्या है, 1945 पीपल प्लान, ठीक है। पीपल प्लान आया, इसमें क्या था, एम.एन. रॉय ने बनाया था, ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड था। सोशलिज्म वही रशिया वाला, ठीक है। इनका था कि इन्वेस्ट करो भाई 15,000 करोड़, ठीक है, लोगों पे।
ये क्या कहते हैं कि भाई कॉरपोरेट एग्रीकल्चर आना चाहिए, कॉरपोरेटिव एग्रीकल्चर। अब ये होता क्या है, मतलब कॉरपोरेट्स बनाओ एग्रीकल्चर के। कॉरपोरेट्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, एक ही ऑक्यूपेशन के, ठीक है। मतलब समझ लो, अगर समझो कि हमने कॉरपोरेट बना रखा है, किसका, एग्रीकल्चर बना रखा है एग्जाम्पल, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, एक कोई बिल्डिंग से एरिया, मतलब इनका कोई ऐसे वो रखा है, फाउंडेशन टाइप बन रखी है, ग्रुप सा है कोई। वहाँ पे क्या है, जो किसान होते हैं ना, उन्होंने अपनी मीटिंग्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसान बैठ के अपनी मीटिंग करते हैं। मीटिंग में क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई अगर किसी को लोन चाहिए, मान लो फार्मरों में से किसी एक दूसरे को लोन दे देते हैं, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे, मनी लेंडरों से कम में देते हैं, ठीक है। और क्या फ़ायदा है इससे, इनको ये फ़ायदा होता है, अगर बढ़िया क्वालिटी की जो सीड्स होते हैं ना, हाई क्वालिटी के, एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते हैं, किसी को चाहिए, गवर्नमेंट भी यहाँ प्रोवाइड कर देती है इनको, ठीक है, कॉरपोरेट्स में। और लोग आके अपना यहाँ पे जो अनाज है ना, वो यहाँ पे बेच देते हैं कॉरपोरेट्स में जाके। और कॉरपोरेट्स ही उस अनाज को कहाँ ले आते हैं, मार्केट में ले आते हैं, दूर 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 एरिया में, मेंबर्स मिलके। मतलब एक तरह से इन्होंने ग्रुप बना लिया एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, ठीक है। एक ही ऑक्यूपेशन वाले लोग होते हैं, तो उन्हें कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर करो। और क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के, जैसे अमूल दे दिया, वेरका दे दिया। अब पता ही है भाई, अमूल दूध, वेरका दूध, इसमें क्या फार्मर्स के कॉर्पोरेटिव्स हैं एक तरह से, ठीक है। चलो अगला प्लान है, मिटाने लगाओ, ठीक है। 1950 की बात करेंगे अब, सर्वोदया प्लान। नाइनटीन 1950 सर्वोदया प्लान। इसमें क्या था, जेपी नारायण ने बताया था प्लान, ठीक है। जेपी नारायण का प्लान था, ये भी सोशलिज्म के ऊपर था, सोशलिस्ट था ये प्लान, ठीक है। और इनका फोकस कहाँ था, रूरल इकोनॉमी फोकस था, रूरल गांव के इलाके टाइप, ठीक है। इनका था डिसेंट्रलाइज कर दो प्लानिंग, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन लाओ। मतलब क्या कि समझो जैसे सेंट्रल नहीं हो प्लानिंग, समझ रहे हो, डिवाइडेड हो। मतलब जैसे क्या, जैसे ये हमारा पॉलिटी नहीं ज़्यादा बताने, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग की बात करी उन्होंने, ऐसी प्लानिंग लाओ। मतलब क्या, जैसे सेंटर है, सेंटर मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे, ठीक है। इन्होंने जैसे पावर कहाँ दे दी, पावर बांट दी इन्होंने, कहाँ दे दी, स्टेट्स को दे दी पावर, पावर डिवाइड कर दी, नीचे को दे दी पावर। और इन्होंने कहाँ दे दी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में दे दी, डिस्ट्रिक्ट ने कहाँ दे दी, विलेज लेवल पे दे दी, ठीक है। पावर डिवाइडेड होगी नीचे नीचे को, ठीक है। और जो डिसीजन है ना, जैसे विलेज लेवल डिसीजन लोग अपने आप ले रहे हैं या खुद डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और क्या, इनका फोकस था कि भाई हमें ना फ्रीडम चाहिए, कहाँ से, फॉरेन टेक्नोलॉजी से फ्रीडम चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टर से। जैसा नाम है सोशलिज्म है, ये चाहते थे कि भाई डोमेस्टिक सेक्टर हमारा बढ़े, ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते थे इंडिया में। इनका फोकस कहाँ था कि भाई एग्रीकल्चर और
कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, ठीक है, ये चाहते थे बड़े, ये मिटा रहा हूँ। गांधीयन प्लान भी आया था एक, ठीक है। अब गांधीयन प्लान क्या था, 1944 में आया था, ठीक है। अब नाम जैसा गांधीयन प्लान, गांधी के प्रिंसिपल बेस्ड होगा ना। ठीक है, गांधीयन आइडियोलॉजी थी, ठीक है, इस प्लान में। और क्या, कॉटेज इंडस्ट्री बढ़ाओ, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते थे। और चाहते थे जो रूरल इकोनॉमी को ज़्यादा पावर मिले, ठीक है, रूरल इकोनॉमी अपने आप डेवलप करे, वो ये चाहते थे, ठीक है। जैसे गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे, वो चाहते क्या थे, वो चाहते जो रूरल की विलेजेस है ना, वो सोचते क्या थे गांधी जी, वो सोचते थे कि भाई जो विलेजेस है ना, वो अपने आप ही अपना खाना उगा लेते थे पहले, ब्रिटिश टाइम से पहले खुद का एग्रीकल्चर समझ लो, अपने खुद की क्रॉप्स उगाई, ठीक है, उनको कंज्यूम कर लिया। विलेज में ही प्रोडक्ट्स बन रहे थे, जैसे कि क्या, जैसे समझ लो क्रॉप्स के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, समझ लो हमें क्लोथिंग चाहिए, यूटेंसिल चाहिए, ठीक है ना, बर्तन आपके सब विलेज में बन रहे हैं और विलेज में कंज्यूम हो रहे थे। तो उन्होंने क्या बताया कि जो विलेज है ना, वो पूरा अपना साइकिल कंप्लीट करती है, वो सस्टेनेबल है, अपने आप को सस्टेन कर लेते, किसी चीज़ की लोड नहीं है। तो ये उसी प्रिंसिपल बेस्ड है सारा, ठीक है। अब इसके बाद आया था वो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान, वो तो हमने पहले बात कर ली, पर उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला प्लानिंग कमीशन, पहले वाला जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और डिटेल में जाएंगे, थोड़ी बहुत और जो चीज़ें रहेगी बात कर लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, 1951 से 56। हेमॉड डॉर्मर मॉडल के ऊपर था, ठीक है, बेस्ड। कई बार पेपर में आ जाता है कि भाई हेमर डॉर्मर मॉडल पे कौन सा प्लान बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आए भी हुए तो। एक बात करी थी भाई, इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होती है, सेविंग रेट, ठीक है, डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। जो लोगों ने सेव किया, ठीक है, और कैपिटल की जो आउटपुट रेशियो है, ठीक है। अब क्या, अब इसका मतलब वो समझा कैपिटल की आउटपुट रेशियो, बात क्या हो रही है। कैपिटल मतलब क्या, जैसे आपको मैंने बताया था, कोई समझ लो आपने कोई आपने इंडस्ट्रियल मशीन ले ली, ठीक है, समझ लो पिन्स बनाती थी, सेफ्टी पिन बना रही चले, चलो मान लो वही, ठीक है। इसकी हमने मशीन ले ली, अब ये कैपिटल गुड है ना, जो मशीन है जो पिन्स बना रही है हमारी, कैपिटल गुड है, कैपिटल में जनरेट कर रही है, पैसे बन रहे हैं, और तो उसकी आउटपुट क्या निकल रही है, ठीक है। और सेविंग रेट क्या है, जो लोग पैसा नहीं बचाते अपनी एफडी में डाल लेते हैं पैसा, वो सेविंग है, उसका रेट क्या चल रहा है, सेविंग रेट क्या है। अगर ये ज़्यादा निकल गया इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी,
मतलब सेविंग रेट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। देखो जैसे 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है, कहीं और लिखते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा। दो 2008 में आया था फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, पर इंडिया को कोई इससे दिक्कत नहीं हुई। क्यों? इंडिया में सेविंग रेट बहुत हाई था, ठीक है, लोग बहुत पैसा बचाया करते थे। आजकल तो सब लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब तो थोड़ा चेंज सा हो गया। पहले लोग सेविंग ज़्यादा करते थे, मार्केट में लोग पैसा कम ही डालते थे, शेयर मार्केट में। वो क्या होता है वो सब मैं आगे बता दूंगा अच्छे से डिटेल में, इतना बताऊंगा कि आप इन्वेस्ट कर लोगे मार्केट में, ठीक है, अभी लोड नहीं बताने की। अभी बात करिए, ये 5 ईयर प्लान चल रहा है अभी, क्या एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट पे फोकस था, वो तो हमने बता ही दिया पहले। और क्या, कुछ दिक्कतें भी चल रही थी उस टाइम पे। क्या दिक्कतें थी? रेफ्यूजी की प्रॉब्लम चल रही थी, रेफ्यूजीज़ की, इनका क्राइसिस चल रहा था, ठीक है, इंडिया में दिक्कत बढ़ रही थी इनकी। पार्टीशन के बाद वाले कहाँ जाएंगे लोग, उनको कहाँ कहाँ घर देंगे, क्या खाना, महंगाई बहुत थी, इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, ठीक है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है इन्फ्लेशन, ये कहाँ से आया वर्ड? इन्फ्लेट से आया। इन्फ्लेट मतलब क्या? ये गुब्बारा है, ये भी हवा नहीं है, इसमें हवा आपने भर दी, ये फूल या गुब्बारा, इन्फ्लेट हो गया, ठीक है। मार्केट इन्फ्लेट हो जाना मतलब क्या? चीज़ों के रेट बढ़ गए, महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है, मार्केट का, सब चीज़ महंगी महंगी हो रही हैं, लोगों की सैलरी बढ़ रही है, वो भी हो रहा है साथ में, ठीक है ना, देश की ग्रोथ भी हो रही है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, बढ़ रहा है, फूलना। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेट होना, गुब्बारा फोड़ दिया, गुब्बारा पिचक गया, डिफ्लेट हो गया गुब्बारा। चलो, हाँ, रेफ्यूजी की दिक्कत थी, तो साथ में शॉर्टेज ऑफ फूड भी थी, खाना ही नहीं था इतने लोगों के लिए, तभी तो हमने वो ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, सब कुछ वो शॉर्टेज फूड चल रही थी। और क्या, इसी का बताऊंगा थोड़ा सा ना, जगह नहीं बोर्ड पे। जीडीपी का हमारा टारगेट ना 2.1% था इधर, पर हमको मिला कितना? 3.6 अचीव कर लिया पर हमने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पढ़ लिया है, ठीक है। एक अब हिंदू रेट होता है, ठीक है। अब हिंदू रेट क्या होता है? हिंदू रेट, इसमें क्या देखते हैं? इसको देखने के लिए मेजॉरिटी जो हिंदूज हैं ना, इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उनकी इनकम देखते हैं। प्रोफेसर राजकृष्ण ने बताया था, ठीक है, उन्होंने कैलकुलेट किया था। क्यों देखते हैं हिंदूज को? क्योंकि मेनली मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना इंडिया में इनकी, इसलिए इसे यूज़ करते थे, उन्होंने बताया, राजकृष्ण ने। और उन्होंने क्या बोला कि इंडिया की जो जीडीपी है ना वो कम है
एज़ कम्पेयर टू, उस टाइम की बात कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्रीज़, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, क्यों ऐसा, क्योंकि जो प्लानर्स है ना, उनकी जो थिंकिंग है वो हिंदू माइथोलॉजी से बहुत, माइथोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि क्या बात कर रहे थे वो बोल रहे, जैसे इंडिया के फेस्टिवल्स हैं, ठीक है ना, अब फेस्टिवल्स लोग मनाने चल जाते हैं फेस्टिवल्स, तो उस दिन लोग काम नहीं करते, ठीक है। और जैसे कि क्या, जैसे बोलते हैं इंडिया में कुछ समझ लो फास्ट करना है अपने उस दिन, ठीक है। मतलब उनका था कि जैसे एक होता है हिंदू माइथोलॉजी में पुराना कि एजुकेशन में, एजुकेशन नहीं, मतलब मेनली वही था कि हिंदू माइथोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड था, ठीक है ना, कि इनकी थिंकिंग उस तरफ को ज़्यादा हो रखी है। बाकी कंट्रीज़ में समझ लो इतने फेस्टिवल्स वगैरह तो है नहीं, जैसे यूरोप में है ही क्या एक क्रिसमस वगैरह मना रहे हैं, और क्या मनाते हैं, 1 महीने की छुट्टी कर लेते हैं। इंडिया में पूरे साल फेस्टिवल है। चलो आगे चलें। चलो भाई अब पढ़ेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान। चलो सेकंड 5 ईयर प्लान देखते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान ये किस पे था, महालनोबिस मॉडल, ठीक है। ठीक है, और क्या, एग्रीकल्चर बेस्ड था ये भी, और क्या, जो हमारी कैपिटल इंडस्ट्री है ना, कैपिटल गुड्स की, वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री। अब तो मेरे को होप है आप सब समझ गए कैपिटल गुड क्या होते हैं, अब मुझे बताने की लोड है नहीं, ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, हम अपने खुद ही प्रोड्यूस करने लगे जाए कैपिटल गुड्स। नाइनटीन 1956 से 1961, ठीक है। हमने सोचा था कि हम 4.5% करेंगे जीडीपी, ठीक है, रिजल्ट आएगा हमारा, टारगेट था हमारा, पर हमने अचीव किया 4.3% अचीव किया हमने सिर्फ, ठीक है, इतना ही अचीव्ड हुआ। चलो हो गया। थर्ड 5 ईयर प्लान देखते हैं। थर्ड हमने सोचा था कि 5.6% अचीव करेंगे जीडीपी, ठीक है, पर हमने करा कितना 3.4%, ठीक है, जीडीपी अचीव हमने, इतना अचीव हुआ, हमारा टारगेट था 5.6 का। और क्या, क्योंकि भाई पाकिस्तान वॉर हुई थी, एक चाइना वॉर हुई थी, ठीक है, इस टाइम में कब थी 62 और 1965 में, ठीक है। और क्या हुआ, महंगाई होगी, वॉर चली तो महंगाई क्यों होगी, और जब वॉर चली तो हमें जीडीपी क्यों गिर गई। होता क्या है, जैसे अभी कहीं वॉर चल गई तो आपका जो देश है ना, वो इन्वेस्ट कहाँ करेगा पैसा, वो अपने बचाने प्रोटेक्ट करने में लगाएगा पैसा, तो मार्केट में लगाएगा नहीं, देश को बढ़ाएगा नहीं, तो जीडीपी गिर गई, ठीक है, महंगाई होगी। मैक्सिमम राशन कहाँ जा रहा है, सोल्जर्स पे जा रहा है ना, वॉर पे। और क्या हुआ,
ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। वो पास्ड अवे हो गए, ठीक है ना, गुजर गए वो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, कोई इतना अच्छा लीडर था नहीं उस टाइम पे जो रिप्लेस कर सके एग्जैक्टली एकदम जैसे पास हुए जे हमारे जवाहरलाल नेहरू। इनका फोकस कहाँ था कि एग्रीकल्चर बढ़े, वही पहले ऐसा, और इंडस्ट्री भी बढ़े, ठीक है, ये भी बढ़े। चलो मिटा रहा हूँ। फिर क्या आया? फिर अभी 3 एनुअल प्लान आए थे। एनुअल प्लान क्या है? मतलब एक साल वाले 3 प्लान आ गए थे। इस टाइम में यूएस से इंडिया को प्रेशर करा था, PL 480 स्कीम मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, ये वो टाइम है 1966 से 69 वाला, ठीक है। फोकस कहाँ रहा हमारा? एग्रीकल्चर, ठीक है, और इंडस्ट्री पे। और इंडिया अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, ठीक है, डीवैल्यू कर दी करेंसी इंडिया ने अपनी। और इंडिया में बहुत बड़ी ड्रॉट आई थी, सूखा पड़ा था बहुत ज़्यादा, बिगेस्ट ड्रॉट पड़ी थी इंडिया में, ठीक है। उससे क्या होगा? फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, है ना, फूड गिर जाएगा, कम हो जाएगा, और क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, पैसे नहीं वो लोगों के पास, खाना ही नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। इसमें क्या है? एग्रीकल्चर पे फोकस था, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, हो गया, हमने पढ़ाया ना पहले क्या क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। और वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है, 1971। देख रहे हो कितने सालों से वॉर ही चल रही है इनसे, तो बस महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, वॉर हुई तो खाना नहीं बचेगा, फूड कम है। बांग्लादेश का रेफ्यूजी क्राइसिस आ गया, ठीक है। 5.7% का टारगेट था हमारे जीडीपी का, मिला कितना? 3.3% हमने अचीव किया टारगेट, ठीक है, जीडीपी। फोकस था हमारा कि स्टेबिलिटी आया इंडिया में, ठीक है, और ग्रोथ आया, फोकस ये था हमारा। चलो मिटा रहा हूँ। बात करें फिफ्थ 5 ईयर प्लान की। फिफ्थ 5 ईयर
प्लान 1974 से 79 पे, ठीक है। इसमें क्या था, जीडीपी टारगेट था हमारा 4.4% था, पर हमने अचीव कितना किया, 4.8% हमने अचीव कर लिया टारगेट, ठीक है। जीडीपी हमने इतनी अचीव कर ली, अच्छा रहा प्लान। क्या क्या हुआ इस टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने ठीक है। और क्या, हमारा फोकस क्या था कि पॉवर्टी ख़त्म हो, भाई गरीबी ख़त्म करने का था, ठीक है, पॉवर्टी ख़त्म करनी थी। और क्या था, सेल्फ रिलायंस, वही सेल्फ रिलाई करना चाहते थे हम, सेल्फ रिलायंस, खुद पे निर्भरता, आत्मनिर्भर, ठीक है। एक ना बेसिक प्रोग्राम चला था, 3 बेसिक प्रोग्राम चला था। एक क्या था, रोटी कपड़ा मकान, सुना होगा आपने, इस टाइम का। किसने चलाया था, इंदिरा गांधी ने। रोटी का फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। एक ने चलाया था कि फूड फॉर वर्क चलाया था प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क, काम करो खाना देंगे, पैसे नहीं खाना देंगे। इतनी दिक्कत है, खाना ही नहीं है। पर ये 1978 में ख़त्म हो गया प्लान। क्यों, सरकार ही गिर गई, इंदिरा गांधी की एंड हो गया था प्लान ये। और क्या है, नई गवर्नमेंट आई, ठीक है, उनकी थिंकिंग कैसी थी, सोशलिस्ट थिंकिंग थी, ठीक है। उन्होंने कौन से प्लान लाए, रोलिंग प्लान लाए, वो रोलिंग प्लान, और रोलिंग प्लान्स लाए वो, सोशलिज्म बेस्ड थे। विलेज वाले क्या, इनका क्या था रोलिंग प्लान का, विलेज डेवलपमेंट हो, ठीक है, विलेज में इंडस्ट्रीज आए, ठीक है। और इंडस्ट्री आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी, सोशलिस्ट तरीके से डेवलपमेंट हो, बस इनका यही था, ठीक है। चलो 5th हो गया, 6 पढ़ लेते हैं। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, ये क्या था, इंदिरा गांधी की दोबारा सरकार आ गई, ठीक है, इसकी गवर्नमेंट दोबारा आ गई, ठीक है भाई, आ गई पावर में। 5.2% का टारगेट था जीडीपी का, हमने 5.6 अचीव कर लिया, ठीक है। और क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आए, मतलब क्या, पॉपुलेशन बहुत हो गई थी, इन्होंने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये सक्सेसफुल हो रहा है इतना से, ठीक है, पॉपुलेशन इससे घटी थी, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी इससे, ठीक है। जीडीपी बढ़ गई है, और क्या,
सोशल और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस था इसका। सोशलिज्म पे बेस्ड है, देख लो ये भी, ठीक है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी इम्प्रेस करना चाहती थी यूएसएसआर को, ठीक है ना, रशिया को, कि हम देखो आपका सोशलिज्म मॉडल देखो फॉलो कर रहे हैं। इसी टाइम में क्या हुआ, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, ठीक है। असैसिनेशन क्या होता है, मरवा दिया गया इनको, ठीक है। और क्या हुआ, उससे क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है ना, कि अब कौन लीडर बनेगा, कैसी सरकार रहेगी, पीएम को मार दिया। नए प्राइम मिनिस्टर आए, कौन आए, राजीव गांधी, वो कौन थे, इनके बेटे थे, राजीव गांधी बने नए प्राइम मिनिस्टर। फिर इन्होंने इकोनॉमी को ओपन अप करना शुरू किया, ठीक है। सोशलिज्म थोड़ा देखो, सोशलिज्म थोड़ा दूर जा रहे हैं, देखो ऊपर कर रहे हैं इकोनॉमी को। सोशलिज्म तो कहता है खुद के डोमेस्टिक करो ओपन अप। चलो भाई, 7th भी पढ़ ही लेते हैं, अब 6 पढ़ लिया तो बस 7th के बाद बंद कर देंगे वीडियो। 7th 5 ईयर प्लान, इसमें क्या है, फोकस कहाँ था, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में फोकस रहा, ठीक है ना, फोकस था यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे। और जीडीपी हमारी टारगेट था 6% का है, 5% का टारगेट था, हमने अचीव कितना किया, 6% अचीव कर लिया हमने, ठीक है। और वही है भाई, सेल्फ रिलायंस पे हमारा फोकस रहा, आत्मनिर्भरता, इस पे फोकस था हमारा। और क्या, हम चाहते थे ओवरऑल ग्रोथ हो, कहाँ की, रूरल और अर्बन एरिया की, ठीक है, ग्रोथ है दोनों में। और मॉडर्नाइजेशन पे हमारा, मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस था। मॉडर्नाइजेशन क्या, टेक्नोलॉजीज आए, ठीक है, मॉडर्न थिंकिंग आए लोगों में, थिंकिंग आ जाए लोगों में, टेक्नोलॉजी आ जाए, इस पे फोकस रहा हमारा, ठीक है। ऐसे आइडियाज़ आए इस टाइम में। फिर क्या हुआ, फिर राजीव गांधी जी का, इनका असैसिनेशन हो गया, ठीक है, असैसिनेट हो गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया, फिर आया 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ इसके बाद, ठीक है। फिर आया एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और हमारे पीएम कौन थे उस टाइम, राव, हैं, नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव थे हमारे पीएम उस टाइम पे, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पे इन्होंने देखा कि क्या करें अब, कैसे चीज़ से बाहर निकलें। चलो अब पढ़ते हैं 8th 5 ईयर प्लान। सोचा 7th में बंद कर दूँगा, चलो 8th भी पढ़ाई देते हैं। 8th 5 ईयर प्लान, 8th क्या था, एलपीजी जो पॉलिसी थी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस पे फोकस था, ठीक है। और इनकी पॉलिसीज़ पे फोकस, ठीक है ना, इसकी जो पॉलिसीज़ बनानी है हमने।
WTO के हम मेंबर बन गए, कब बने? 1995 में, ठीक है। और हाँ 1992 से 97 तक जाता है प्लान ये, ठीक है, 8 ईयर प्लान। 95 में मेंबर बन गए WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। 5.6% का हमारे GDP टारगेट था, हमने अचीव कितना किया? 6.8% हमने अचीव कर लिया। चलो भाई, बाय बाय, ख़त्म वीडियो।